आज इस सेगमेंट में हम प्रणोद तथा सतह का क्षेत्रफल दाब को किस प्रकार प्रभावित करता है इसका अध्ययन करेंगे। प्रणोद और सतह के क्षेत्रफल का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसे देखें। आप सभी दाब के फार्मूले P बराबर m बटे a से परिचित हैं, मैंने यहाँ नोट कर दिया है। इस तरह से m बटे a या m बाई a एक भिन्न है और आप सभी जानते हैं कि भिन्न में अंश का मान बढ़ता है तो भिन्न का मान बढ़ता है, जबकि हर का मान बढ़ता है तो भिन्न का मान कम होता है। अंश के बढ़ने से भिन्न का मान बढ़ता है, अंश के कम होने से भिन्न का मान कम होता है, जबकि हर में उल्टा संबंध है। हर के बढ़ने से भिन्न का मान कम होता है, जबकि हर के कम होने से भिन्न का मान बढ़ता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दाब बढ़ाने के लिए प्रणोद बढ़ाना पड़ेगा या सतह का क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा, और दाब कम करने के लिए प्रणोद कम करना पड़ेगा या सतह का क्षेत्रफल अधिक करना पड़ेगा। दाब में और प्रणोद में समानुपाती संबंध होता है, जबकि दाब में और सतह के क्षेत्रफल में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा उसी अनुपात में कम हो जाए, जबकि समानुपाती का संबंध होता है कि एक जिस अनुपात में बढ़ेगा दूसरा भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, या एक जिस अनुपात में कम होगा दूसरा भी उसी अनुपात में कम होगा। आइए दाब की निर्भरता प्रणोद तथा सतह के क्षेत्रफल पर कुछ उदाहरणों से समझते हैं। आप सभी देख रहे हैं मेरे हाथ में एक चाकू है। ये चाकू का धार वाला सिरा है। धार वाला सिरा काफी पतला है और ये दूसरा सिरा है जो कि आपको दिख रहा होगा काफी मोटा है। अब अगर इससे किसी चीज को हम काटने का प्रयास करेंगे तो इधर सतह का क्षेत्रफल कम है, अगर इसको ऐसे रखकर दबाएंगे तो उतना ही बल कम क्षेत्रफल पर पड़ेगा, इस तरह से दाब बढ़ जाएगा। जबकि अगर हम इसको उलट लें, बिना धार वाले सिरे को सतह पर रखकर अगर दबाते हैं तो बिना धार वाले सिरे का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये उतना दाब उत्पन्न नहीं कर पाएगा, इसलिए इस तरह से कटने में दिक्कत आएगी। आप सभी जानते हैं कि थैले को उठाने के लिए पट्टियां लगी हुई होती हैं। अगर पट्टियां पतली होती हैं तो उससे उठाने में हाथ ज्यादा कटने लगता है, उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, दबाव ज्यादा पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो थैले होते हैं उन पर दाब कम पड़े, पीठ पर दाब कम पड़े या हाथ में उठाएं तो हाथ पर दाब कम पड़े। इसलिए जो पट्टियां होती हैं, यहाँ पर देखिए ये पट्टी काफी चौड़ी पट्टी है, यहाँ पर ये पट्टी काफी चौड़ी है। चौड़ी होने से सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे कि दाब कम हो जाता है और हमें उसको ढोने में सहूलियत रहती है। आइए ईंट का उदाहरण लेकर हम दाब को समझने का प्रयास करें। ये हमारे हाथ में ईंट है, आप देख रहे हैं इस सतह का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, इससे थोड़ा सा कम इस सतह का क्षेत्रफल है और सबसे कम इस सतह का क्षेत्रफल सबसे कम है। इस सतह का क्षेत्रफल सबसे कम है, इससे थोड़ा ज्यादा इस सतह का क्षेत्रफल है और सबसे ज्यादा इस सतह का क्षेत्रफल है। इसी ईंट को अगर सतह पर हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पर दिखाइए, इस तरह से अगर रखेंगे इस तरह से तो दाब कम लगेगा, जबकि अगर इसी ईंट को हम इस तरह से रखेंगे तो चूंकि अब इसमें क्षेत्रफल कम हो गया इसलिए दाब बढ़ जाएगा, और इसी ईंट को अगर हम इस तरह से रख देते हैं तो दाब और कम हो गया। इस दशा में दाब नहीं बल्कि क्षेत्रफल और कम हो गया और इस तरह से दाब और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस दशा में दाब सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल सबसे कम हो गया। आइए एक अन्य उदाहरण से भी दाब और सतह के क्षेत्रफल को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ किताबें हैं, 1 2 3 4 5 और 6 किताबें हैं। इन्हीं किताबों को अगर हम ऊपर नीचे रख देते हैं, इस तरह से रख देते हैं तो क्षेत्रफल काफी कम है, क्षेत्रफल काफी कम है। इस तरह से क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ जाएगा। इस तरह से अगर हम रखेंगे क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब बढ़ जाएगा, जबकि इन्हीं किताबों को अगर हम फैला के रख दें, एक इस तरह से फैला के रख दे रहे हैं मेज के ऊपर, इस तरह से हम इसको फैला के रख दे रहे हैं तो ऐसी दशा में यही 6 किताबें क्षेत्रफल काफी अधिक हो गया। क्षेत्रफल देखिए भार उतना ही है लेकिन क्षेत्रफल करीब 6 गुना हो गया। इस तरह से जो दाब होगा 1/6 हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। जब किताबों को ऊपर नीचे रख देते हैं तो वही भार अधिक दाब डालता है क्योंकि क्षेत्रफल कम रहता है, और जब उन किताबों को हम फैला के रख देते हैं तो क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब कम हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि एक नुकीली कील चोट मारने पर दीवार में आसानी से घुस जाती है, क्योंकि नुकीली होने के कारण वो कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब लगाती है। क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ जाता है, जबकि अगर वही उसी कील का नुकीला सिरा टूट जाए, वो थोड़ी मोटी हो जाए, तब उसको दीवार में अगर हम ठोकेंगे, दीवार पे चोट मार के ठोकने का प्रयास करेंगे तो आसानी से अंदर नहीं जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा होने से दाब कम हो जाता है। इसी प्रकार मान लीजिए मैं फर्श पर खड़ा हूं
मेरे शरीर का जो भार है वो उतना ही रहेगा। अगर मैं दोनों पंजों पर खड़ा हुआ हूं तो क्षेत्रफल डबल हो जाएगा, ऐसी दशा में दाब कम रहेगा। जबकि अगर हम एक पैर ऊपर की तरफ उठा लें तो हमारा उतना ही भार, उतना ही प्रणोद धरती पर जो पड़ेगा वो आधे क्षेत्रफल पर पड़ेगा और क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ जाएगा। इन उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि दाब प्रणोद तथा सतह के क्षेत्रफल पर किस प्रकार से निर्भर करता है। बहुत आसानी से मैंने कुछ उदाहरणों से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।